channel Truly Farm. Today we are going to discuss a very interesting topic, that is FDA approved drugs. That means those drugs which are approved by FDA this year in 2021. A pharmacist should have the knowledge of every drug that are manufactured by different companies. Not all the companies are important, but the main and the most famous companies that we always purchase on the shop or on the wholesale market, like whatever medicine we are going to purchase, we see the brand is very important, the company name, the brand is so important. So here we are going to see what are the drugs that are manufactured this year. सो आज हम लोग बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ रहे हैं. तो जो पहला हम लोग देखेंगे वो है जनवरी 2021 में. जनवरी 2021 में जो पहला ड्रग आया था वो था रेस्पेरिडोन. रेस्पेरिडोन जो है एक 0.25 mg टैबलेट है. इसका जो डेट ऑफ अप्रूवल जो मिला था FDA ने दिया था वो 10 जनवरी 2021 में दिया था. कंपनी जो थी वो थी माइलान, जो एक इंडियन कंपनी है, बहुत ही ज़्यादा फेमस कंपनी है. इसके बारे में आप सबने सुना होगा. इसका जो यूज़ किया जाता था, रेस्पेरिडोन का यूज़ किस लिए बनाया गया था? इसके ट्रीटमेंट के लिए. तो ये एंटीसाइकोटिक एजेंट्स को ट्रीट करता था. मीन्स कि ऐसे मेडिकेशन जिनका यूज़ किया जाता था मेंटल और इमोशनल डिसऑर्डर्स को ट्रीट करने के लिए. द सेकेंड ड्रग इज़ रेमिप्रिल. रेमिप्रिल जो एक 10 mg टैबलेट था जिसे कंपनी ने बनाया था वो थी ऑरबिंदो फार्मास्यूटिकल. ऑरबिंदो फार्मास्यूटिकल इंडिया की 2 टॉप कंपनीज़ के लिस्ट में आती है. फर्स्ट इज सन फार्मा एंड द सेकेंड वन इज़ ऑरबिंदो फार्मास्यूटिकल्स. इसमें क्या था, जो ये रेमिप्रिल टैबलेट था 10 mg का, इसमें 43.4 mg लैक्टेस मोनोहाइड्रेट एज एन एक्टिव इंग्रेडिएंट प्रेजेंट था. अब उसके बारे में बात करेंगे. इसका क्यों यूज़ किया गया था? इसको इसलिए बनाया गया था क्योंकि हाइपरटेंशन की, बीपी की जो डिजीज़ होती हैं उनका ट्रीट करने के लिए, हाइपरटेंशन के लिए और फॉर रेनल डिजीज़ के लिए. ये सब चीज़ें आप लोग को पता होनी चाहिए. एज अ फार्मासिस्ट वी हैव टू नो ऑल द ड्रग्स दैट आर मैन्युफैक्चर्ड एवरी मंथ, एवरी ईयर, एंड व्हाट आर द कंपनीज दैट आर मैन्युफैक्चरिंग दिस. वी आर नॉट गोइंग टू बी सपोज्ड दैट हम उसके बारे में ध्यान नहीं देते कि कौन कौन सी ड्रग्स आ रही हैं. सो उसके बाद जो थर्ड ड्रग है वो है एजिटिमेबे एंड सिम्वास्टेटिन. तो ये जो था कॉम्बिनेशनल ड्रग थी. ठीक है, ये 10 mg टैबलेट है. इसका जो डेट ऑफ अप्रूवल था 10 जनवरी 2021, इसी मंथ में था, जनवरी के. और कंपनी जो थी वो थी वाटसन लैब इंक. वाटसन लैब के थ्रू इस दवाई का मैन्युफैक्चर हुआ था. ये एक USA की कंपनी है. इसका ट्रीटमेंट इसको इसलिए बनाया गया था क्योंकि फॉर हाई कोलेस्ट्रॉल, जो हाई कोलेस्ट्रॉल पेशेंट्स हैं उनके लिए, एंड ट्राइग्लिसराइड्स का जो लेवल होता है ब्लड में उसको ट्रीट करने के लिए इसको दवाई को बनाया गया था. और हार्ट अटैक और स्ट्रोक के केसेस के लिए इसका बनाया गया था, इस दवाई को. तो आप लोग इस चीज़ के बारे में जानेंगे, जितना ज़्यादा आप लोग जानेंगे उतना ज़्यादा ही आपका इंटरेस्ट दवाइयों के बारे में बढ़ेगा. और आपसे कोई भी किसी भी दवाई के बारे में पूछेगा, आप उसको झट से बता देंगे कि हाँ, इस दवाई का यूज़ इस तरीके से होता है और इसको इस कंपनी द्वारा मैन्युफैक्चर किया गया था. तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं. इंटरेस्टिंग जानकारी चाहिए होगा तो डोंट स्किप माई वीडियो एंड जस्ट स्टे हियर फॉर द लास्ट टाइम तक. आप यहीं पे रहो. और इसके बाद जो हम लोग नेक्स्ट मंथ देखेंगे वो अप्रैल 2021 में आया था, एस्ट्राडायोल ट्रांसडर्मल सिस्टम. इसमें ये एक टैबलेट थी. बेसिकली ये एस्ट्रोजन जो हार्मोन होते हैं उसके लिए था. और इसका जो ब्रांड था वो था विवेल डॉट नाम का टैबलेट था. डेट ऑफ अप्रूवल जो है वो 10 अप्रैल 2021 है. कंपनी नेम जो है इसकी नोवार्टिस है, जो कि USA की कंपनी है. इसको दवाई को बनाया गया था मेनोपॉज सिम्टम्स के लिए, जिसमें कि हॉट प्लेसेस और वेजाइनल चेंजेस आते हैं, और प्रिवेंट करता ऑस्टियोपोरोसिस को. उसके बाद मई में जो ड्रग आई थी वो थी वर्लसाटन. वैसे तो बहुत सारी ड्रग्स आई थी बट मैंने सिर्फ उन्हीं ड्रग्स का नाम लिया है, उन्हीं दवाइयों का नाम लिया है, उन्हीं मेडिसिन्स के बारे में बताया है जो कि फेमस कंपनी द्वारा बनाई गई है. तो वर्लसाटन आई थी जो कि 80 mg टैबलेट थी, जिसका जो ब्रांड नेम था वो एंट्रेस्टो ब्रांड था, जिसको एंट्रेस्टो नाम से जाना जाता था. डेट ऑफ अप्रूवल इसका है 10 मई 2021. कंपनी जो थी वो थी डॉक्टर रेड्डी, जो कि इंडियन कंपनी है. ये मैन्युफैक्चर करती है एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट को मैन्युफैक्चर करती है. ट्रीटमेंट किस चीज़ के लिए इस दवाई को बनाया गया था? ये एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स
की तरह काम करती हैं और कार्डियोवैस्कुलर पेशेंट्स के लिए थी। वालसार्टन बेसिकली क्या है, एक एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर की तरह एक्ट करता है। नेक्स्ट बात करेंगे हम लोग जून, द लास्ट मंथ इज जून 2021। यहाँ पे जो दवाई का मैन्युफैक्चर होता है जिस मेडिसिन का, वो था प्रोजेक्ट का जो नाम था वो था फ्लोएक्सिटीन HCl। प्रोजेक्ट जो था बेसिकली वो क्या है, एक सेलेक्टिव सेरोटोनिन रिसेप्टेक इनिबिटर। इसका डेट ऑफ अप्रूवल जो था वो 10 जून 21। कंपनी नेम जो थी एली लिली एंड कंपनी, जो एक USA की कंपनी है। इसका जो यूज़ किया जाता था इस दवाई का वो था डिप्रेशन, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर के लिए। तो ये थे हमारे कुछ मेडिसिन्स के नाम जो कि बहुत ज़्यादा हाईलाइटेड हुए थे उस टाइम, क्योंकि इनको जो मैन्युफैक्चरिंग की जा रही थी वो फेमस कंपनी द्वारा की जा रही थी। तो इसलिए इसके बारे में हमें जानना चाहिए कि कौन कौन सी नई नई दवाई आई हैं। And if you like my video, please share it, subscribe my channel and like it.